हेलो हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैंने सोचा कि क्यों ना आज ज़रा थोड़ी सी बात सीमा हैदर पे कर दी जाए, क्योंकि सीमा साहिबा जो हैं वो इस वक्त भारत में पुलिस की तहवील में है। ना सिर्फ सीमा बल्कि उनके शौहर नामदार, जिनको शौहर हम कह रहे हैं, वहाँ पर उनको उनका लवर कहा जा रहा है, जो सचिन भाई हैं, तो वो भी उनके साथ इन्वेस्टिगेशन पर मौजूद हैं। उनको पुलिस उठा के ले गई है, पुलिस चुक के ले गई है दोनों को, और उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिला जारी है। लेकिन जो उसके बाद कुछ डिटेल्स सामने आई हैं तो मैं तो हैरान परेशान ही रह गई, क्योंकि अब वहाँ की पुलिस एटीसी जो कि उनको लेकर गई और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, अभी तक वो उनके रडार पर हैं, यानी ये इस तरीके से कि उनके पास ही हैं और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा कि वो दोनों कहाँ पर हैं इस वक्त। तो पता ही चला है कि सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट्स, 4 मोबाइल फ़ोन्स, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, कुछ आईडी कार्ड्स। तो ये पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि लिस्ट इतनी लंबी होती चली जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीमा के पास से कोई बम शम निकल आए, छोटा मोटा एटम बम या कोई निकल आए, या वो उनके पास एटम बम चलाने का फार्मूला निकल आए। ये इतनी लंबी लिस्ट देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ देर के बाद ये सामने आएगा कि सीमा तो अपने साथ एटम बम रख के लेकर आई हैं। भाई देखिए, मुझे ये बताएं, ये वो वाले बम नहीं जो छोटे मोटे वो शेख साहब कहते हैं ना, पाव पाव के बम हम चलाएंगे, शबरात पे थोड़ी बनाए, नहीं, सच्ची मुच्ची वाला बम। अब जो मैं सवाल कर रही हूँ वो ये है कि जब उनको पहले पुलिस ने पकड़ा तो उस वक्त ये चीज़ें उनके पास से नहीं निकली, तो अब उनके पास ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी तो वो इतने दिन से वहाँ पर रह रही हैं, वो सचिन के घर में रह रही हैं, वहाँ पर इतने और बहुत सारे लोग हैं, कॉन्टीन्यूसली वो सबके सामने हैं, मीडिया भी है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने ये पूरी जो लिस्ट है, जिसमें 2 वीडियो कैसेट्स भी हैं, जिसमें 4 मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, जिसमें 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स भी हैं, जिसमें आईडी कार्ड्स भी हैं, और जिसके अंदर जो है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और जैसा मैंने कहा कि 2 4 5 जो है हो सकता है कोई बम भी हो, ये सब चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं और किसी ने नहीं पूछा उनसे, ना किसी ने देखा, ना किसी ने बताया। देखिए, वो जो हमें घर नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो बैठी हुई नज़र आती हैं, वो कोई इतना लेविश लाइफस्टाइल नहीं है कि जिसमें वो उनको अलग से एक पोर्शन दिया गया हो घर का और वो सब चीज़ें छुपा सकें। मुझे नहीं लगता कि सीमा वहाँ पर, अच्छा जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले भी पुलिस ने उनको पकड़ा तो उस वक्त ये चीज़ें क्यों नहीं निकली? अच्छा, इस बिना पर कि क्योंकि अब उनके पास से ये चीज़ें बरामद हुई हैं या की जा रही हैं, तो उससे ये बात कही जा रही है कि अब होगा ये कि या ये कहा जाएगा कि ये यहाँ की जासूस हैं और अब हम इनको वापस भेज रहे हैं। इस तरह की कुछ बात की जा रही है कि अब इनका अंजाम इस स्टोरी का ये नज़र आने वाला है, क्योंकि एक तो ये कि वो तफ्तीश के लिए लेके गए, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए, और उसके बाद फिर पता ही चला कि उनके पास से ये चीज़ें बरामद हो रही हैं। तो अभी तो देखिए, उनके पास से कोई तोप वो भी बरामद हो सकती है। देखिए, ये हम जानते हैं दोनों मुल्कों के बीच जो ये चलता है ना, यहाँ पर जो साहब, अगर कोई साहब या साहिबा आए, उनके पास से भी तोप शोप निकल सकती है। खैर, हमारे तो देखिए, जब हम जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, बल्कि एक बहुत पुराना एक हुआ करता था ड्रामा, यानी कि सीरीज़ थी, वो उस पे क्लिप्स होते थे उसमें, और बहुत ही फेवरेट 50-50 कॉमेडी शो था। तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो जा रहे हैं, वो क्लिप्स क्योंकि अभी तक चलता है और अभी भी वायरल होता रहता है, कि वो गाड़ी पे जा रहा है और वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है, कहीं पर पहुंच रहा है नाके पर किसी, और उसको सारी इन्वेस्टिगेट की जाती है, वो वाली गाड़ी उसकी, कि अंदर बाहर सारे दरवाजे खोल के, डिग्गी खोल के, बाहर सब कुछ, और वो फिर क्रॉस कर जाए तो कहते हैं जी ठीक है, सत्य खैर है, कोई मसला नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, आप चले जाएँ। और वो जब आगे निकल जाता है जहाँ पे उसने एंटर होना होता है तो फिर आगे जाके दिखाते हैं कि उसकी गाड़ी की छत पर तोप रखी हुई है। तो वो गाड़ी की छत पे तोप नहीं देख रहे, बल्कि वो अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन करके कहते हैं चले जाओ आप। 50-50 का ये सीन है। तो कुछ ऐसी ही जो है ना सिचुएशन मुझे क्रिएट होती हुई इस तरीके से नज़र आ रही है कि ये सब चीज़ें उस वक्त नहीं निकली, इतने दिन से सीमा वहाँ पर है, लेकिन ये कुछ नहीं निकला। अभी तक तो यही आ रहा था ना कि जनाब इनका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर ये है और पासपोर्ट पे ये है, जिससे ये पता चल रहा था कि एक ही आईडी कार्ड और एक ही पासपोर्ट है, जिस पे ये पता चल रहा है कि हाँ फेक हो सकता है, उसके पर कुछ जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो सकती है, वो कह रही है इतने सालों से वहाँ पर रह रही हूँ यहाँ पर, ये सब। लेकिन ये जो अब आइटम्स निकल आया ना, यानी कि आइटम सॉन्ग की तरह ये आइटम्स निकले उनके पास से, तो फिर होता ये है कि ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुल्कों में कि किसी को अगर, वैसे भी देखें यहाँ पर जब कोई मुकदमा शुकदमा चलता है ना, वो कहते हैं तो कहते कोई मसला ही नहीं, ऐ तो पुलिस आप ही पा देगी कि ऐदे को ऐ निकले। वो राना साना वाला जो होम मिनिस्टर पकड़े गए थे इमरान खान के दौर में, तो उसमें क्या हुआ था आपको पता है? उसमें उनके ऊपर कोई कितने किलो जो है वो डाल दी गई थी हेरोइन। ये मैं बात वो नहीं करी दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ वाली हेरोइन की, नहीं,
ये हम किसी और उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें कहा गया कि जनाब वो रख दी गई। अच्छा, वो तो खैर ये एक सियासी केस है इसलिए मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो उत्थे भी ਇੱਥੇ ही हो रहा है। तो मैनू लग रहा है कि सीमा के उत्ते भी बहुत कुछ पैन वाला है। और बात ये हो रही है कि अब सीमा को वापस भेज दिया जाएगा, ये कह के कि हमने इनसे इन्वेस्टिगेशन की है, ये चीज़ें निकली हैं और इन्होंने यहाँ से ये वाले राज चुराए हैं और ये राज पाकिस्तान लेकर जा रही थी। अब इसी के एक साथ एक और स्टोरी ज़रा पाकिस्तान से भी आपको बताती चलो। वो ये है कि उनके घर के बाहर जब लोग पहुँचे और मीडिया भी पहुँच गया कि ज़रा पता करें जनाब हैं कौन ये। तो मीडिया को जो है वो उनके ओनर हैं मालिक मकान, उन्होंने ये बताया कि जनाब मुलाकात बड़ी कम होती थी, काफ़ी कम हमसे मिलना जुलना होता था और हमें तो ये कह कर गई है। उन्होंने कहा आपको बता करके इंडिया गई? नहीं, हमें क्या पता इंडिया का भी। उनका वो तो वहाँ पे फरफर हिंदी बोल रही हैं, यहाँ पर क्या बोलती थी? उन्होंने हमारे सामने जो है वो तो हमें नहीं पता कि हिंदी वो बोलती है और हमारे सामने तो उसने नहीं बोली। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये हमें ये कह के गई कि गाँव जा रही हैं। तो कहते हैं हमने तो मोबाइल पे देखा कि इंडिया पहुंची हुई। तो वो साहब जो हैं वो बेचारे बड़े हैरान होंगे कि इंडिया जो है वो हमारा गांव हो गया है जी। वैसे तो ये कहा जाता है कि हम कुछ उनके साथ की इन तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ की कुछ कच्ची वच्ची आबादियाँ बनते चले जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा गाँव बन गया। ये हमें सीमा के ओनर ने बताया, उनके जो लैंडलॉर्ड है मालिक मकान, उन्होंने ये बताया कि हमें ये उन्होंने कहा है कि वो गांव जा रही हैं, लेकिन पता ही चलता है कि वो इंडिया से बरामद होती हैं और वो भी टीवी पे देखकर पता चलता है। तो जनाब ये सिचुएशन है, हर तरफ सीमा का चर्चा है। उनके सचिन भाई का तो चर्चा कहीं पर नज़र ही नहीं आता। वो तो सुमुन बुकमुन उमयुन जो मैंने पहले कहा था वही सूरत हाल है। होना ये चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं विमेंस की जो है ना वो हक की, मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, ख़वातीन को, तो चाहे जो भी हो। लेकिन सचिन से क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की जा रही? उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हाँ भी कितने पबजी तू खेल रहा सी तो किहदे नाल तू अख लड़ाई जाके? ए जिहड़ी कुड़ी हैगी है, एडी सोहनी कुड़ी तेनों मिली सी, तू अपना शक्ल वेखी कदी शीशे च? क्यों नहीं? देखिए हम शक्ल की बात नहीं करें, तौबा तौबा, ये बात नहीं है। बात ये है कि उनसे पूछा जाए कि भाई कौन हो तुम? पाकिस्तानी लड़की से तुम एक तो अख मटक्का कर रहे हो, यानी कि बैठ के ये चक्कर वक्कर चला रहे हैं, आप खेल रहे हैं पबजी, आपको पता ही नहीं। फिर वो नेपाल में आप उनसे मिलने भी चले जाते हैं। आप अपनी जान तो देखें, आप अपनी हैसियत देखें, आप देखें हैं कौन। आप इस तरह से चुपचाप बैठे हुए हैं कि लगता है कि वो आप गूंगे पैदा हुए हैं। आपको ना किसी चीज़ की समझ ना कुछ, और उसको देखें आप, तो आप जो हैं वो उनके साथ उनके पीछे भागे भागे दीवाने बन के पहुंच गए कि भाई लो ये तो जो है वो हूर परी मेरे ऊपर फरीफ्ता हो गई है। तो उनसे भी तो पूछें कि वो किस लिए पहुंचे। हो सकता है वो भी किसी के कहने पे पहुंचे हो, हैं जी। भाई देखें, फिर हो तो कुछ भी सकता है। लड़के भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर लड़कियां ऐसा कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी, लड़के जो हैं वो ज़्यादा चालू जिसको कहा जाता है ना उस लैंग्वेज में, ज़्यादा होते हैं। तो देखें कहीं उन्होंने तो नहीं फंसाया। ऊपर से नज़र आने वाले वो कहते हैं कि खामोश लोग बला के खतीब होते हैं, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। तो कहीं ये खामोश सचिन भाई बला के खतीब तो नहीं है कि ये जो कफन फाड़ के बोलते हैं किसी दिन ऐसे बोल पड़े। अंदर खाने जो है वो कहते हैं ना कि वो जो नलका होता है ना, नलका, तो नलका जब लगाया जाता है तो वो ज़मीन के अंदर भी उतना ही होता है जितना ज़मीन के बाहर होता है। तो देख लें कहीं ये सचिन मीना क्या नाम है, तो सचिन मीना जो है वो जो है वो उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। असल में मैं इस वक्त जो है ना वो ख़वातीन के हकूक़ की थोड़ी हामी बनी हुई हूँ और मैं ख़वातीन के हकूक़ का अलम बुलंद करी और मैं कह रही हूँ कि नहीं ऐसा ना करें। हमारी इतनी प्यारी सीमा के साथ आप ऐसा ना करें। इतनी चीज़ें उन्होंने उनके पास से आपने निकाल दी हैं, तो अब तो मुझे ये ख़तरा है कि बम या तोप ही निकलेगी उनके पास से। और बहुत जल्द जो मुझे अंजाम नज़र आ रहा है इसका, वैसे तो देखें इसमें ये भी मार्जिन है, एक बात है कि वो हो सकता है कि ये रियल लव स्टोरी और उसके अंदर जो है ना बेचारों के साथ बहुत ही बुरा होगा और आइंदा कभी कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएगा, हरकत नहीं कर पाएगा। हाँ, एक और जो बड़ी ही अहम बात निकली है वो बात है जिसको मैं अभी तक कहती रही हूँ। वही बात निकली जो मैं कहती हूँ सच निकलता है। हुआ ये है कि बताया ये जा रहा है कि सीमा ने कई एक अपने सीवी, जिस तरह भेजते ना आप बताते हैं अपनी पूरा बना के बायोडाटा प्रोफाइल भेजते हैं, सर ये मैं हूं तो मैं यहाँ पर आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, तो बराए मेहरबानी मेरी अर्जी हाजिर खिदमत है, आप मुझे अपनी कंपनी में मुलाजमत देकर शुक्रिया का मौका अदा करें। तो जो सीमा साहिबा उन्होंने पता नहीं कितनी अर्जियाँ जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जिसके दीवाने हैं हम सब, वहाँ पर भेजी हुई थी। वो वहाँ के डायरेक्टर्स से बात कर रही थी और उनके प्रोड्यूसर्स को, फिल्म कंपनी को, वहाँ पर उन्होंने कई एक फिल्म कंपनीज़ को ये भेजा हुआ था कि मुझे देखे मैं आना चाहती हूँ अपना बनाकर
पोर्टफोलियो वगैरह, हो सकता है वीडियो हो, तस्वीरें हो, जो भी हो, तो वो अपने आप को इस लाइक समझती है। नहीं, मैंने आपको बोला है, वो बंदी जो है ना बहुत एंथुजियास्टिक भी नज़र आती है कि भाई फिल्मों में, और मैंने आपको कहा था कि आप देखिएगा कि इनका इंटरेस्ट उसके अंदर निकलेगा। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में स्टार्ट में ही कहा था, सीमा जो है ना वो बॉलीवुड में काम करना चाहती होगी और चाहेगी, और हो सकता है ये इसलिए वहाँ पर गई हो। तो ये आप चेक कर लें, क्योंकि वो इससे पहले भेजते रहे हैं ये वाली अर्जियाँ, उनको भेजी हैं, पता नहीं कोई हुई है या नहीं हुई, लेकिन चलें इतना तो कर दियो, इंडिया वालों ऐते कर दियो ना। चलो बाकी जो कुछ भी है उनको एक आधा फिल्म में तो मौका दे दें, काम तो करने दें, ऐसा तो ना करें। बेचारी इतने दिल से वहाँ पे गई और हो सकता है उसकी ख्वाहिश हो, तो चलो ये तो ख्वाहिश पूरी कर दें, किसी बॉलीवुड फिल्म में उनको दिला दें, शाहरुख या सलमान, अच्छा सॉरी ज़्यादा बड़े नाम हो गए। आप किन के साथ, आप विकी कौशल के साथ नहीं, आप कहेंगे तो वो तो कैटरीना अब उनकी वाइफ बन चुकी हैं, वो कोई छोटे मोटा बंदा थोड़ी रहा है। अच्छा, मैं देख रही थी सलमान और विकी कौशल जो हैं उनके हालात एक दूसरे के साथ ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें जनाब सलमान भाई, जो आपको पता भाई तो फिर कैसे चलता है, भाई उसी तरीके से चलते हुए चले आ रहे हैं, मेरे नहीं मतलब सब उनको भाई कहते हैं इसलिए कह रहे हैं, वो चलते चले आ रहे हैं यूं यूं करके, और सामने जो है वो विकी कौशल खड़े। मैंने कहा ले ये तो टाकरा हो गया, उनते कुछ हो जाएगा थे बस, अब तो जो होने लगा है वो तो दुनिया देखेगी। लेकिन वो बड़े आराम से, सलमान उनके पास आके रुके हैं, उनको हेलो हाई किया है, और विकी ने भी फिर उनका पकड़ के, मैंने कहा ये क्या पहले की है, ये बाद में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक जो है ना वो सलमान खान का इसके बारे में रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, वो बहुत बुरा करते हैं। वो विवेक ओबराय ही है ना उनका नाम, जिनके साथ उन्होंने वो ऐश्वर्या के बाद वो किया कि वो फिल्मों से बेचारे गायब हो गए, वो खुद बताते रहे। उसके बाद भी मेरा ख्याल है 3-4 लोग ऐसे आए हैं जो जो कैटरीना के पीछे या जिसके भी पीछे आया है, जो सलमान खान के साथ रही ख़वातीन थी उनकी दोस्त, तो उन्होंने बड़ा लेकिन लगता है कि विकी के साथ उनके हालात वाक़या ठीक है। अच्छा, हम ये किस डगर पे चल पड़ी, मैं क्या बात करी थी और मैं किस तरफ चल पड़ी। सर आप बॉलीवुड पे कहें ना प्रोग्राम करने को, तो यूँ दस्ती के दस्ती मैंने हाथ के हाथ आपको डेली बेसिस पे 8-10 प्रोग्राम करके दे देने, आप हैरान रह जाएंगे। इसी तरीके से इतनी फ्लो में, देखा ना कहाँ से कहाँ निकल गई बात। लेकिन नहीं हम बात करें सीमा की, तो चलें, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान नहीं, तो मैं आपसे ये मेरी आपसे जो है गुजारिश है कि आप उनको किसी फिल्म में एक आधा रोल ज़रूर करने दें, काम दिलवा दें उनको, फिर बेशक वो वापस भेज दें, फिर वो सेलिब्रिटी बन जाएंगी, यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर भी ज़रा थोड़ी सी उनकी इज्जत हो जाएगी, लोग फिल्मों में ले लेंगे और थोड़ा उनके लिए ख़तरा भी कम हो जाएगा। ठीक है, इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।